हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो आज जो है हम लोग बिजी बिजी शेड्यूल को हटाते हुए आज का वीडियो जो है अपलोड करते हैं। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको शुरू में जो है फार्माकोलॉजी में डिफिनीशन और उसके ब्रांचेस के बारे में दिए गए हैं। उसके बाद जो है हम लोग उसमें आगे जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज फॉर्म और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को उसमें मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन। देखिए, फार्माकोलॉजी बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और इसको समझने के लिए आपको धैर्य की जरूरत होती है, जिसमें आपको एक एक चीज़ें किताब के पन्नों की तरह क्लियर आउट होते रहेंगे। इसमें देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ड्रग। ये किस चीज़ की साइंस है? ड्रग की। जो आप मेडिसिन आपके घर में दादा दादी या कोई भी खाता होगा, उसकी क्या है? एक तरह की साइंस है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? फार्माकोलॉजी। इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग हाउ केमिकल सब्सटेंस इंटेक इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए हमारा जो ड्रग है, ठीक है, वो ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस ही है, एक केमिकल का बना हुआ मटेरियल है। ठीक है, जैसे कि आप किसी प्लांट्स के अंदर से कोई भी एल्कलॉइड निकाल लीजिए। मान लीजिए मेरा प्लांट है और इस प्लांट का काम क्या है कि हाइपरटेंशन को कम करेगा। तो हाइपरटेंशन को कम करेगा तो कैसे कम करेगा? हाँ, इसके अंदर कोई एल्कलॉइड हो सकता है, जो केमिकल हो सकता है, जो उसको कम करेगा, और उसको हम लोग लैब में बनाते हैं और उसी को जो है यूज एज ए हाइपरटेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का केमिकल है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? जाहिर सी बात है कि हम किसी कुर्सी में, मेज पे या किसी के नॉन लिविंग चीज पे तो करेंगे नहीं। करेंगे तो लिविंग बीइंग पे करेंगे, चाहे एनिमल पे हो क्लिनिकल ट्रायल्स की, या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की, या क्लिनिकल ट्रायल्स की, या फिर ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया जाता है। इसके बाद आता है इट इज द ऑल द अबाउट द फिंगरिंग आउट द हाउ डिफरेंट केमिकल अफेक्ट आवर बॉडी एंड हाउ कैन यू द नॉलेज टू सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए कोई हम लोग केमिकल सब्सटेंस बना लिए हैं और उस केमिकल सब्सटेंस को क्या है, लिविंग बीइंग की बॉडी पे यूज कर रहे हैं। तो क्या वो कुछ भी हो सकता है केमिकल, कैसे भी यूज करके उसको यूज कर सकते हैं? क्या कोई साइड इफेक्ट, मतलब कि कोई वो ऐसा रिएक्शन तो नहीं करेगा जिसके कारण कि ह्यूमन बॉडी में कोई दिक्कत हो सकती है, भविष्य में वो मर भी सकता है उस चीज से? ये भी तो होगा। तो हमको ये डिसाइड करना है। फार्माकोलॉजी ये बताती है कि भैया देखो, वो मेडिसिन कितना सेफ है और कितना इफेक्ट के साथ काम कर रहा है। मतलब उसकी कुछ क्षमता भी तो होनी चाहिए कि पता चले कि हम जो है उसको बस ले रहे हैं और वो मीठी चूरन की तरह हमको कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो उसकी सेफ्टी और इफिकेसी, इन दोनों का भी ध्यान देना जरूर जरूरी होता है जब किसी भी ड्रग को यूज करते हैं। वो सारी चीजें जो है हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे। द वर्ड फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो कि फार्माकॉन से लिया गया है। और फार्माकॉन जो फार्माकॉन का मतलब होता है बेटा ड्रग, ठीक है, या मेडिसिन। और लोगोज, लोगोज मतलब होता है स्टडी या साइंस। ठीक है, मतलब कि ये फार्माकोलॉजी आपके सामने है। फार्माकॉन यहाँ से निकालो और लोगोस निकाल लो। फार्माकॉन का मतलब उसका ड्रग और लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना कि क्या 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 बताया मैंने। पहला कि फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब होता है क्या? फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। ओके, therefore pharmacology can be defined as the science of drug, focusing on how drug interact with the living organism, their mechanism of action, therapeutic effect and potential side effect of the drug। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग इसमें फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन में पढ़ेंगे, और डिफिनेशन आएगा तो आप इसको लिख देगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट बात करने, तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कि इन द वर्ड ऑफ फार्माकोलॉजी अ ड्रग एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म and response could be the thing to the curing a disease, relieve the pain and causing the side effect। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है फार्माकोलॉजी में आती है। अब दोस्तों जो है इसको जानने से पहले हम लोग कुछ जो है ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा और इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। तो देखिए ब्रीफ हिस्ट्री में बात करने, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपुल natural substances as a drug without really understanding the what was is them or how they can work। जैसे कि आप लोग बच्चों जानते हो शंखपुष्पी के बारे में, डाबर का शंखपुष्पी आता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है। ठीक है, या हिमालय का भी आता है, बहुत सारी कंपनी को आता है। शंखपुष्पी एक फूल होता है जिससे जिसका यूज जो है दिमाग को की तो तेज करने में, न्यूरोट्रॉपिक का वर्क, ठीक है, दिमाग को तेज करने में इसका यूज किया जाता है। पर पूछा जाए कि इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा,
ठीक है, मतलब बॉडी में जाने के बाद ये कैसे काम करेगी, तो ये हमको नहीं पता चल पाएगा। या फिर हम बात करने कि ये इसका जो है डोज कितना लेना चाहिए, कितना मैक्सिमम डोज लेना चाहिए, तो वो हमें नहीं पता चल पाएगा जल्दी। यदि इसके ऊपर अभी रिसेंट में वर्क हुआ होगा तो नहीं बात करते हैं, पर डायरेक्ट हम बात कर लें तो इसका भी कोई अननोन फैक्ट नहीं होगा। तो ये चीज जो था हमें पहले अज्ञात था, हमें पता नहीं था कि इसका मैकेनिकल एक्शन क्या होगा। कोई भी चीज हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए हम लोग एक्स प्लांट जो है पाए, उसका लीफ हम लोग खा रहे हैं, और लीफ खाने से हमको क्या कार्डियक में प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो रही है, ठीक है, पर उसका मैकेनिकल एक्शन नहीं पता था, ठीक है, पर लोग उसको ट्रेडिशनल बना दिए चलाने के लिए। जैसे हल्दी है, हल्दी लोग खाते हैं तो कहते हैं लोग कि एंटीसेप्टिक का काम करती है, ठीक है, तो उसको लोग खाते हैं, ठीक है। तो पहले लोगों को पता नहीं था कि इससे, पर लोग जानते थे कि इसको खाने से क्या होता है, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, तो इसका प्रचलन बढ़ गया। बाद में रिसर्च को पता चला कि एंटीसेप्टिक है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर में पाई जाती है, ठीक है। तो यही चीज था। तो दीज अर्ली ड्रग वेयर ऑफ्टन नॉट वेरी इफेक्टिव एंड द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज पुअरली अंडरस्टूड। तो हम लोग को क्या करते थे, कुछ भी उठाते थे, रूट उठा लिए, ठीक है, स्टेम उठा लिए, या कोई एनिमल खा रहे हैं। देखिए चाइना में कोविड फैला था, तो कैसे उन्होंने जो है कोई भी एनिमल खा लिया, कुछ भी खा के और खा लिए, उससे क्या था, वो सोचते थे कि इससे ब्रेन बढ़ेगा या ज्वाइंट पेन के लिए आराम होगा, पर उससे क्या हुआ, कोविड फैल गया। तो ये चीज था जिससे कारण जो उसका फायदा भी हो सकता था, नुकसान भी हो सकता था पहले के समय, ठीक है। तो द फील्ड ऑफ द फार्माकोलॉजी, उसके बाद जो है बदलाव कब हुआ, बदलाव तब हुआ बेटा जब जो है फार्माकोलॉजी एंट्री किया। जैसे हर मूवी में, बॉलीवुड में हो या हॉलीवुड हो, उसमें क्या होता है, हीरो एंट्री करता है ना, हाँ, पहले क्या होता है, विलन अपना विलनपन दिखाता है, ठीक है, उसका हीरो एंट्री करता है। उसी तरह से बेटा फिर उसके बाद जो है फार्माकोलॉजी की एंट्री होती है, और फार्माकोलॉजी जब आता है तो पूरा रंग रूप, सारा सोचने का तरीका ही हमारा बदल जाता है। कैसे, तो स्टार्ट द शेप ऑफ द 19th सेंचुरी एंड थैंक्स टू द पॉइनर लाइक रुडोल्फ बुचेम एंड ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग। यही ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग जो थे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है बहुत सारी बदलाव किए, ड्रग के एक्शन से लेकर, ड्रग के रिसेप्टर से लेकर, ड्रग का क्या इफेक्ट इफिकेसी होगा, बहुत सारी इन्होंने चीजें बताई। द लेड टू द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टडी ऑफ द ड्रग एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद द बॉडी। अब हमको इसमें पता चल जाता है फार्माकोलॉजी में कि भैया देखो ये ड्रग हमको प्राप्त हुआ, बॉडी में जाएगा तो बॉडी में ये कैसे वर्क करेगा, कहाँ पे जाके क्या है चिपकेगा, और यहाँ चिपकने के बाद जो हमको एक्शन देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमको क्या है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब कि हमारा ड्रग गया, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री जो है बदलाव किया गया, जो कि हमारे जो ये दो साइंटिस्ट हैं, जिसमें से कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग कहे जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाई फार्माकोलॉजी मैटर, क्यों फार्माकोलॉजी मैटर करता है हमारे लाइफ में। तो फार्माकोलॉजी इज क्रूशियल बिकॉज दे हेल्प टू डेवलप द सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन। अब मान लीजिए दोस्तों, आप जो मेडिकेशन खा रहे हो और मेडिकेशन कितना सेफ है, इसी बिहा पे ना आप वो खाना खाओगे या वो मेडिकेशन खाओगे। यदि आप कोई फूड ही ले रहे हो और उस फूड की क्या है, उसमें क्या कहते हैं, उसकी सेफ्टी और इफिकेसी कोई सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या उस फूड को लोगे, नहीं लोगे, ठीक है। बहुत सारी देखते हो फूड पे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है, क्या कंस्टिट्यूएंट ये लिखा रहता है, उसके भी यहाँ पे हम जो है उस क्या फूड को चयन करते हैं और फिर उसको खाते हैं। उसी प्रकार से जो है हमारी ड्रग की भी जो है एक अच्छी लाइफ, हाफ लाइफ होती है, उसका एक एक्शन होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें जो है फार्माकोलॉजी जो है इसको स्टडी करवाता है। बाय द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्रग इंटरेक्ट विद आवर बॉडी, ठीक है, आई कैन बी क्रिएट अ बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द वेरी डिजीज। मान लो कोई डिजीज होता है और उसका ट्रीटमेंट लेना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कोई पर्टिकुलर ड्रग की, ये ड्रग जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा सेफ है और इसी का यूज करके हम लोग किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो है फार्माकोलॉजी मैटर करता है हमारे लिए। फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट होता है कि हम जान सकें कि आखिर ये कैसे जो है किसी डिजीज को ट्रीटमेंट दे रहा है, किस एक्शन पे जाकर, किस रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर रहा है, वहां पे अपने फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर को, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को दे रहा है, ठीक है। इसी कारण जो है उस डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और यदि इससे कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। The pharmacology is all about the study drug, they can work. How can you get the knowledge of the improve the our health? The two main division of pharmacology, पहला है फार्माकोडायनेमिक और दूसरा है आपका फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। ये दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि फार्माकोडायनेमिक की मिलिट्री को डी फॉर ड्रग, ठीक है। तो ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है, इसको देखने के लिए हम लोग फार्माकोडायनेमिक की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, ड्रग का क्या बॉडी पे इफेक्ट है, ये जानने के लिए फार्माकोडायनेमिक का स्टडी करते हैं।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। जैसे दिस इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट ए ड्रग डज वंस इनसाइड द बॉडी एंड इंप्रूव द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग बॉडी फंक्शन डिफरेंट लेवल। ठीक है, ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, नहीं तो इसको जरूरत नहीं है, आगे आपको ये सारी चीजें एग्जांपल समझाई जाएंगी। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है? तो फार्माकोकाइनेटिक में 4 वर्ड याद रखिएगा, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। जब कोई ड्रग जो है बॉडी में जाता है तो पहले क्या होता है कि उसमें बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है, उसमें एब्जॉर्प्शन करती है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन करेगी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी पूरे खून में, और खून में डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो है वो अपने जब जाके एक्शन देगा, उसका फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो एलिमिनेट कर दी जाएगी बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, द फोकस ऑन हाउ टू बॉडी प्रोसेस एंड हैंडल दिस ड्रग। ठीक है, जिसमें ADME आएगा। दिस इज इंक्लूडिंग ड्रग जर्नी टू द बॉडी एंड एब्जॉर्प्शन टू द एक्सक्रीशन, मतलब एब्जॉर्प्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक, मतलब कि एब्जॉर्प्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक, ठीक है, उसकी स्टडी जो है हम लोग फार्माकोकाइनेटिक में करते हैं। मतलब व्हाट इज द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है ड्रग के प्रति, ये चीज जानने के लिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे इट क्विकली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ टेकन ओरली रिच पीक ब्लड लेवल अबाउट 30 to 60%, 60 मिनट, और 25% of the bind the plasma protein, it is distributed widely to the almost throughout the body and distributed to the expressly। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई ड्रग है, इस 100% है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ इसका, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या होता है, ब्लड होता है बच्चों। ठीक है, और ये ब्लड जो होती है इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन के अंदर क्षमता होती है कि किसी भी जो है ड्रग को अपनी ओर रिवर्सली जो है बाइंड कर सके, या इरिवर्सली ये बाइंड कर सके। ये रिवर्सली बाइंड कर रहा है तो वो ड्रग हमारे लिए क्या है, ठीक है, अच्छी है, और इरिवर्सली बाइंड कर रहा है तो वो ड्रग हमारे लिए टॉक्सिक कॉज कर सकती है। ठीक है, तो यही जो है उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में आएगा, और फिर जो है ये ड्रग जो है कैसे कितना मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर निकल रही है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, आगे हम आपको फार्माकोकाइनेटिक डिटेल में स्टडी करवाएंगे। तब पैरासीटामोल ऑलमोस्ट हाफ लाइफ जो होती है इसकी, वो होती है आपकी 2 to 3 आवर्स, एंड क्लियरेंस वैल्यू जो होती है एट विच ड्रग रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज 5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस लाइन को समझ में आएगा तो आगे मैं आपको फार्माकोकाइनेटिक में ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। अब है व्हाट इज अ ड्रग। ठीक है, व्हाट इज अ ड्रग क्या होता है, ड्रग की डेफिनेशन समझ लें तो ए ड्रग इज सिंगल केमिकल सब्सटेंस और फाउंड इन मेडिसिन डेट इसका यूज होता है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में। ठीक है, सिमिलरली समटाइम द मेडिसिन डेट हेल्प टू द मेक ए बेटर व्हेन द सिक। 2 डिफिनेशन ऑफ ड्रग की हम लोग दिए गए हैं, जो डिफिनेशन आप देख सकते हैं, पर हम WHO के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज broader definition according to WHO. According to WHO, drug is a substance or product that used or intended to the use to modify or explore physiological system या pathological state for the benefit of the receptor। ठीक है, तो ये modified या explore physiological system या pathological state और benefit करती है किसको, जो recipient, जो इसको खाया है। ठीक है, तो ये ड्रग होती है। समटाइम पीपुल ड्रग को गलत समझते हैं, ड्रग मतलब क्या होते हैं, गांजा फूकने वाला, ठीक है, वो ओपियोइड लेने वाला, मॉर्फिन लेने वाला, ठीक है, पर गलत चीज है। ड्रग मतलब जो होता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर यूज, आप कैसे यूज करते हो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव दैट ड्रग हाउ टू प्राइमरी मीन्स ऑफ द सब्सटेंस दैट थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका दिया गया है डिफिनेशन, अब उसकी ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, अब बच्चों ब्रांचेस की बात कर लें तो ब्रांचेस कौन कौन से ब्रांचेस हैं जो कि हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला है फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स का मतलब होता है फार्माकॉन मतलब ड्रग, और थेरेपेटिक मतलब ट्रीटमेंट। किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट ड्रग के द्वारा कैसे किया जाएगा, दिस इज नोन एज स्टडी ऑफ द फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो अप्लाई ए नॉलेज टू द ड्रग एंड डिजीज टू प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। इसमें जो है हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स के नॉलेज का यूज करते हैं। चूजिंग द राइट ड्रग, डोजेज, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बेस्ड इंडिविजुअल पेशेंट फैंटास्टिक। इंडिविजुअल पेशेंट आपको पता होगा सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और सबकी बॉडी के में ड्रग का रिस्पांस भी अलग अलग आता है हमको, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स की स्टडी करते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की।
जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग इन ह्यूमन, ठीक है, और इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेटिंग हाउ टू ड्रग वर्क फार्माकोडायनेमिक एंड हाउ दे हैंडल देम फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। फिर आता है इसमें ही इवेल्युएट ड्रग इफिकेसी एंड सेफ्टी कंडक्टिंग द कंपैरेटिव ट्रायल एंड मॉनिटरिंग द पैटर्न ड्रग यूज इन एडवर्स इफेक्ट। ये सारी स्टडी जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में की जाती है। फिर कीमोथेरेपी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ट्रीट द सिस्टमेटिक इन्फेक्शन टू द मेलिंजेंसी विद ड्रग डेट द सेलेक्टिव हार्म टू द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म एंड मेलिगेंट सेंड वाइल द सपोर्टिंग द होस्ट सेल। आपको पता होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट में आपने बहुत ज्यादा कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा कि बहुत सारी दवाओं से जो है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसके कारण गंजापन आ रहा है, पेशेंट को उल्टी जैसी लगती है, मिचली आती है। ये सारी चीजें जो होती है कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट में दवाएं जब चलाई जाती हैं तो होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्टडी करते हैं वो कीमोथेरेपी ही कहलाती है, जिसमें कैन बी डिवाइडेड इनटू द फार्माकोडायनेमिक एजेंट और कीमोथेरेपेटिक एजेंट, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। आखिर फार्मेसी क्या होती है, तो देखो द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग ड्रग क्रिएटिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म एडमिनिस्टर टू द ड्रग पीपल एनिमल। अब इसमें देखो ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अब फार्मेसी से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है फार्मेसी, मतलब कि जो ब्रांच के अंदर ही फार्मेसी है उसको मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो मिलेंगे ही, आपका ये टॉपिक भी मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज के इतना ही। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें चैनल को, आपको अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।